Hello and welcome to IMS Today. Today we have a very prestigious guest amongst us, the iconic Shivardhan Trivedi. You may know him as the face and voice of Sansani, the popular crime show that has captivated audiences for years. Mr. Trivedi is known for his amazing, unique, presentable style and storytelling techniques. It's an honor to have you with us today, sir. Welcome. Thank you so much. Thank you so much. Sir, I wanted to know, was there a moment in your career when you felt like you have truly made it in your life? नो आई स्टिल हैव टू। अभी तक तो नहीं लगा मुझे। अभी मुझे लग रहा है कि अभी ऐसा कोई मूवमेंट आया नहीं, ऐसी कोई मुझे अभी नहीं लगता कि मैंने एक्चुअली ऐसा कोई काम कर लिया जो मुझे लग रहा है कि यस आई मेड इट। मुझे लग रहा है कि अभी बहुत मेहनत बाकी है। आई स्टिल हैव टू गो। Any moment which you are really proud of it? बहुत सारे हैं, ऐसे तो बहुत सारे मूवमेंट होंगे जब लगता है कि आप ठीक काम कर रहे हैं, आपने सब कर लिया, सब अचीव कर लिया। ये सोच ही ठीक नहीं है ना। वो फिर आपकी ग्रोथ को कहीं रोक देती है। तो हर वक्त कुछ नया सीखने का है, हर वक्त कुछ नया करने की इच्छा होती है, कुछ हर चीज़ में कुछ ढूंढ लाना, कुछ नयापन लेकर के आना। और मुझे लगता है ये वैसे भी हर पत्रकारिता के, जर्नलिज्म के हर स्टूडेंट को ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ उसने मान लिया कि आई हैव अचीव्ड इट, तो वहाँ फिर वो पूरी यात्रा, उसकी पूरी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। इससे जर्नी बेसिकली आपको जर्नी को एंजॉय भी करना है। उसमें लगा आप जब किसी यात्रा पर निकलते हैं, किसी जर्नी पर निकलते हैं, तभी आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद तो फिर आपको मालूम है यहाँ मेरा होटल है, यहाँ रूम है, यहाँ मुझे जाना है। लेकिन वो पूरी जो जर्नी आपकी होती है, वो बहुत सारी जगहों का आप जब स्वाद लेते हुए जा रहे होते हैं, जगह जगह का घाट घाट का पानी पीते हैं, कहीं का खाना खाते हैं, अलग अलग तरह के कल्चर से आप रूबरू होकर के चलते हैं, अलग अलग तरह की भाषा शैली, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं ना। उस जर्नी का ही महत्व है, डेस्टिनेशन की उतनी वैल्यू नहीं है। तो मुझे भी लगता है कि ये एक यात्रा है, इसको मैं कहीं किसी डेस्टिनेशन में बांध करके चलना भी नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पहुँच गया या यहाँ पहुँचना है। मुझे मालूम है कि मैं अभी कहीं नहीं पहुँचना हूँ, मुझे बहुत करना है, बहुत चलना है अभी। Wow, sir, that's so nice. So this brings us to our another question. So as we all know, Sansani has a distinct presentation style. So what inspired this style and what does it impact to the audience? इंस्पायर तो क्या कहूँ मैं, ये इस प्रेजेंटेशन स्टाइल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बाहर से कहीं से आया है। ये सारा कुछ भीतर से आया है। जब आप एक समाज में, एक सोसाइटी में रहते हैं, जब आप किसी एक तंत्र में के भीतर काम कर रहे होते हैं और अलग अलग तरह की सरकारें आती हैं, अलग तरह का प्रशासन और शासन होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नागवार गुजरते हैं, आपको अच्छी नहीं लगती हैं। तो जब वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं तो कोई लिख करके अपनी वो बात, अपनी अभिव्यक्ति, जो आज आप लोगों का कार्यक्रम भी है, वो अपनी अभिव्यक्ति लिख करके बता रहा होता है, कोई पेंटिंग के ज़रिए उकेर रहा होता है, कोई डांस के ज़रिए, कोई ड्रामा के ज़रिए। मेरे पास साधन था कि मैं बोल करके कुछ लोगों को बता दूं, और उसके लिए मुझे मौका मिला। और जैसे ही एक अवसर आया तो सारे लोगों ने मिल करके तैयारी की। तो ये जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी स्टाइल है मेरा, ये कहीं से मैनरिज्म नहीं कहूँगा मैं इसको, आई वुड कॉल इट इनर जेस्चर, जो भीतर से कहीं से आया। मैनरिज्म तो समथिंग यू अडॉप्ट, तो ये मैनरिज्म जैसा कुछ नहीं है। ये एक इनर जेस्चर है जो भीतर से आता है। आप जितने भी मेरे जेस्चर, पोस्चर, जो भी मैं भाव भंगिमाएँ करता हूँ, उसमें वो सब बहुत ही सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से, बहुत नेचुरली निकली हुई चीज़ें हैं। और ये क्यों निकली हुई है? क्योंकि जब मेरा आक्रोश सिस्टम के लिए होता है, कोई एक चीज़ समाज में कहीं गलत हो रही है, गलत तरीके से कही जा रही है, तो उसको पुरजोर तरीके से मुझे कैसे रखना है, और ऐसे रखना है कि लोगों तक पहुंच जाए, लोगों तक अपील कर जाए। लोगों को इसमें क्या अच्छा लगता है, या लोगों ने क्यों हाथों हाथ लिया। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो अपनी बात कह नहीं पाता है, ठीक प्लेटफॉर्म से, ठीक जगह पर, ठीक लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाता है। तो जब उनको लगा कि हमारी बात, हमारी कोई समस्या, हमारी कोई चीज़, हमारी कोई अनकही जो हम नहीं कह पाते हैं, वो कोई एक व्यक्ति कह रहा है, तो वो सीधा सीधा मुझसे जुड़ जाते हैं। और उनको बेसिकली ये लगने लगता है कि ये मेरी आवाज़ नहीं, ये उनकी आवाज़ है।
और मैं भी जब भी कुछ करता हूँ तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे पीछे लाखों करोड़ों लोग हैं, ये उनकी आवाज़ है। तो जब मैं उनकी आवाज़ बन करके आता हूँ तो उसमें जिम्मेदारी भी बहुत हो जाती है कि जब आप इतने लोगों की आवाज़ बन करके जा रहे हैं तो आपको हर चीज़ बहुत तरीके से करनी पड़ती है, तमीज़ से, तहज़ीब से करनी पड़ती है, अनुशासन में, मर्यादा में रह करके करनी पड़ती है कि कोई चीज़ गलत नहीं जानी चाहिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं जानी चाहिए जिससे आप एक बड़े वर्ग को नुकसान पहुंचा दें। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, हमारे यहाँ तो आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में वर्णन है उसका ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन वो कहीं भी उसमें ये नहीं है कि वो कंप्लीट है, उसमें कहीं ना कहीं कंडीशंस हैं, वो कंडीशनड है, मतलब पूरी स्वतंत्र नहीं है। उसमें ये है कि आपके कहने से, आपके कुछ दिखाने से, आपके कुछ करने से किसी देश को या किसी ऐसी परिस्थिति को, किसी लोगों को, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, तो ये सारे उसमें उसकी कंडीशन भी हैं। तो हमको अभिव्यक्ति के साथ साथ इन सारी चीज़ों, तो अगर मुझे ये माध्यम मिला अभिव्यक्त करने का अपने आप को, और जिसको मैं मान करके चलता हूँ ये मेरी आवाज़ नहीं करोड़ों लोगों की आवाज़ है, तब तो मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी का काम ज़्यादा है, इसमें मज़ा कम आता है जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी का मज़ा ज़रूर आता है कि जब आप यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स, तो उसका अपने एक अलग मज़ा है। Well, that's really insightful, sir. Lastly, I would like to ask you, what advice would you give to the students who want to pursue a career in crime journalism? वैसे तो किसी भी जर्नलिज्म की बात कर लें, सब में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि पढ़िए, खूब अच्छी किताबें पढ़ो भाई, और ऑब्जर्वेंट ज़रूर रहो, अपने आसपास हर वक्त कुछ ना कुछ देखते रहो। क्राइम जर्नलिज्म के लिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ करके यू हैव टू बी लिटिल मोर डेयरिंग, थोड़ा सा आपको साहसी तो होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ ख़तरे इसके साथ जुड़े हैं। वैसे तो जर्नलिज्म के किसी फील्ड में या किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से क्राइम जर्नलिज्म की अगर मैं बात करूं, खोजी पत्रकारिता, तो अब नाम ही खोजी है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। तो आप की निगाहों में हर वक्त वो सतर्कता होनी चाहिए, वो चौकन्ना आपको होना पड़ेगा हर वक्त कि क्या घट रहा है, कहाँ घट रहा है, और हर चीज़ ऊपर बारीकी से नज़र, कौन सी घटना हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है, किस वक्त हुई है, उसका मोटिव क्या हो सकता है, पीछे क्या होगा, आगे क्या और हो सकता है। इन सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद ही आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। ख़ास तौर से क्राइम जर्नलिज्म की मैं बात करूं तो उसमें तो आपको 2 कदम और आगे बढ़ कर के, क्योंकि देखिए ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है। अपराध कई तरह के होते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ ना महर्षि पतंजलि ने 3 तरह के अपराध बताए हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। कृत यानी किसी एक व्यक्ति ने, सिंगल पर्सन ने कोई अपराध कर दिया तो उसको तो हम सीधा सीधा पकड़ लेते हैं, इसने ये क्राइम कर दिया। कारित यानी इसने किया तो, लेकिन इसने इसके कहने पर किया, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे वाले को भूल जाते हैं जनरली, ठीक है। तो एक खोजी पत्रकार को या क्राइम जर्नलिस्ट को उसको उस पर सबसे पहले नज़र होनी चाहिए। और तीसरा एक और है इसका प्रकार, वो है अनुमोदित, यानी एक ने किया, दूसरे ने कराया, लेकिन तीसरे ने कहीं पीछे से हाथ रख दिया अपना कि बेटा ठीक है तुम करो, हम देख लेंगे। तो वो जो बेटा तुम करो हम देख लेंगे, वो तीसरा आदमी कौन है, वहाँ तक जब तक हम नहीं पहुँचते हैं, ठीक है, तो चाहे वो क्राइम जर्नलिज्म की बात हो या किसी भी तरह के जर्नलिज्म की बात हो, ठीक है, मैं ये मान करके चलता हूँ कि वो अधूरी है, पूरा नहीं है। तो भैया खूब पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए, खूब मेहनत करिए, शॉर्टकट कहीं नहीं होता है, जूझ के और टूट के काम कीजिए, बिल्कुल वैसे ही अपने काम से इश्क कीजिए जैसे आप अपनी किसी महबूबा से इश्क करते हैं, तो सफल हो जाएंगे। Thank you so much, sir, for these insightful answers and for giving us your precious time. I, Anjali Tomar, with camera person Atma Solanki, IMS Today.